अस्सलामुअलैकुम एंड गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। अभी 12:30 बज रहे हैं और मैं 10 बजे उठी हूँ। 10 मिनट तक तो मैंने कुछ मोबाइल वोबाइल चलाया, क्योंकि उठते ही जो मैं नींद से मैं जो कुछ देख के ख्वाब वगैरह आती हूँ ना, तो उससे उभरने के लिए मैं ना मोबाइल में कुछ पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ या कुछ भी देख लेती हूँ। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया, सफाई वगैरह वो अभी ख़त्म हुआ, और उसी में दिमाग चला रही हूँ डीआईवाई के लिए भी, और पूछताछ कर रही हूँ फ्रेंड्स के दुकानों पे फ़ोन कर करके मुझे जो कुछ बनाना है, जो सामान लेना है, उसके लिए दिमाग चला रही हूँ। साथ में मैं सोच रही हूँ कि कल जो मुझे खाना बनाना है पनीर का कोफ्ता, जो आज ही बनाना था, बट मुझे लगा उसके मसाले वगैरह पीसने में और उसके ये जो रॉ मसाले हैं, जैसे ये अनियन ये वगैरह, हरी सब्ज़ी मिर्च और सब्ज़ी धनिया वगैरह काटने में बहुत टाइम लग जाएगा, फिर उसको फिर गोला तलने में, फिर ग्रेवी बनाने में, तो मैंने उसको स्किप कर दिया, टुमारो के लिए पोस्टपोन कर दिया। अभी मैंने सोचा कि पहले मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ ये। और मतलब एक बंदी क्या क्या करे, सफाई करूं, खाना पकाऊं, डीआईवाई का सोचूं, या अभी उसी में मैं सोच रही थी कि मैं एक्सरसाइज करूं या मैं पहले खाना बनाना शुरू कर दूं। पहले एक्सरसाइज से फुर्सत पा जाऊं, मतलब टमी का स्किप करने के बाद भी सोचना पड़ेगा कि मतलब टमी का स्किप कर दूंगी, उसके बाद ही मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं पहले मतलब एक्सरसाइज कर लूँ कि पहले मैं खाना चढ़ा दूँ ताकि मेरी अम्मी को हो जाए। फिर कुल मिला के, और अभी मेरे नाश्ते का आधे घंटे तक कोई ज़रिया नहीं दिख रहा है कि मैं आधे घंटे तक अभी और नाश्ता कर सकूँगी, क्योंकि अभी मैं सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ। फिर एक तरफ जल्दी जल्दी मैं चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि मेरी अम्मी आ जाएंगी तो वो चावल ज़्यादा पसंद कर रही है दिन में, तो रात में तो खाना खाती ही नहीं है, तो चावल अम्मी खा लेंगी, चावल सब्ज़ी। उसके बाद भी मैं अपनी चाय को पी पाऊँगी। उसके बाद कल के जो कोफ्ता बनाना है उसके मसालों को तैयार करूँगी। ये है एक वुमेन की ज़िंदगी। उसी में घर को समेटना भी है, घर यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, उसको रखना है जल्दी जल्दी। उसी में पेंट भी तलाश रही हूँ, कौन से पेंट सही है कौन से ख़राब है, क्योंकि मेरे घर में ना पेंट चारों तरफ बिखरा हुआ है। मतलब कुछ पेंट मेरे कमरे में जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, उससे थोड़ा सा दूरी पे जो पेंट्स हैं वो मीनू के कमरे में टेबल के नीचे हैं, और फिर एक दो पेंट मुझे यहाँ आंगन बरामदे में भी मिल गए हैं, प्याज और आलू के ट्रॉली के बीच में रखे हुए, तो उनको भी देख रही थी। उसी में मैं फ़ोन लगा के पूछ रही हूँ दो चार पेंट्स के बारे में, चाक पेंट ये वो, फ़ोन कर करके पूछती भी रहती हूँ। उसी में दिमाग भी लगा रहती हूँ कि डीआईवाई में क्या क्या बनाना, कैसे करना। फिर कहीं गाना भी सुन रही हूँ, फिर एक्सरसाइज की खाना पहले बनाना, फिर एक्सरसाइज की खाना पहले बनाना, कल का खाने की तैयारी पहले करने की, आज के खाने का बनाना। फिर मुझे और अपना नाश्ता तो बहुत दूर बराए ताक हो चुका है, अभी तक उसकी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही कि मैं नाश्ता कर सकती हूँ। मतलब एक लेडी का दिमाग पागल हो, ऊपर से दुकान पे तो अभी जा ही नहीं रही हूँ, दुकान तो शाम में जाऊँगी। एक लेडी के दिमाग पागल हो जाते हैं। फिर कुल मिला के जीता ये कि मेरी अम्मी का खाना पहले ज़रूरी, तो पहले मैं खाना चढ़ा देती हूँ, सब्जी और चावल, फिर मैं चाय पीती हूँ, फिर कल के कोफ्ते की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँ, उसके बाद मैं चपाती भी बना लूँगी तभी एक्सरसाइज करूँगी। और अगर अम्मी लेट से आएंगे तो मैं बर्तन भी धुल लूँगी, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को और कोई अजियत नहीं देना चाहती। मेरी अम्मी को घुटने में तकलीफ फिर से चालू हो गई ठंडी की वजह से ना, क्योंकि दिन में मतलब दिन का नहाना जो होता है, जैसे 5 बजे मैं नहा के जाती हूँ तो वो 6 बजे तक नहाती हूँ काम खत्म करके। उसके बाद भी अगर वो बाथरूम, उनका पेट का मसला रहता है तो बाथरूम वगैरह जाती ही रहती हैं, और बाथरूम से आने के बाद वो फिर से गमागम मोटर चला के पानी से पूरा फटाफट नहाती रहती है, पानी जोरों की मारती रहती है अपने ऊपर, तो इसलिए उनके घुटने में थोड़ी तकलीफ हो गई है माशाल्लाह के। लेकिन मेरी अम्मी तो इस मसले में मैं कहूँगी, अगर कोई यंग भी अगर इस तरह से नहाएगा ना तो उसकी भी घुटने पकड़ लेगी, मगर मेरी अम्मी तो है 60 ईयर हैं, तो मेरी अम्मी को हो जाता थोड़ा बहुत तकलीफ, तो लाजमी है, वो होना ही पड़ेगा, क्योंकि तो किसी को भी तकलीफ हुई थी ठंडी में 3 बार नहाने से, वो भी ठंडे पानी से। तो दोपहर में अम्मी पानी गर्म करती हैं, मतलब वही 6 बजे वाले में। उसके बाद जितनी बाहर नहाती है ना, ठंडे पाना पड़ता सुबह से कि क्या क्या गोलू को तनकीद करने के लिए। अलवीरा आ जाएगी तो उसको भी मतलब बताना रहेगा होमवर्क कराने के लिए। और होमवर्क अगर बच्चा ऐसा हो कि आ जाए, आप बोल दो बुक्स खोलिए और वो खोल ले और उसको पढ़ाने लगिए, या बच्चा है उसको जल्दी से तैयार करिए और वो बुक खोल के बैठ जाए, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तैयार कराने के लिए उसके पीछे, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को उलझी, मैं किसी भी चीज़ को उलझी नहीं देख सकती हूँ, तो अपनी बच्ची को उलझी देखती हूँ तो उसके पीछे परेशान हो जाती हूँ। फिर उसको अगर किसी तरह से वो आ गई, मान गई, तैयार हो गई, उसको तैयार करो 15 मिनट, फिर उसके बाद अगर वो मान गई तो फिर उसको पढ़ाने के लिए फिर मेरे गले को, फेफड़े को बहुत तकलीफ देनी पड़ती है। सच में ज़िंदगी आसान नहीं है। या तो मैं सभी 6 बजे उठ जाया करूँ, 7 बजे,
तो वही मैं नहीं उठ सकती, मैं लेट नाइट तक रखती हूँ कि मोबाइल पे मुझे देखना है, तो वही मेरा एंजॉय होता है, वही मेरा मज़े का टाइम होता है, तो मैं उसको नहीं स्किप कर सकती। अपनी अम्मी के लिए बना दूँ, मेरी अम्मी की माँ है तो मेरी अम्मी को खाना मिल जाएगी, तो मेरी अम्मी सिर्फ दिन में खाना खाती हैं, रात में बिल्कुल नहीं खाती हैं। अब मुझे नाश्ता नसीब हुआ है कि मैं अब नाश्ता करने जा रही हूँ, और वो मेरा नाश्ता क्या है ये आप लोग देखें। 1:03 पे मुझे अब नाश्ता नसीब हो रहा है, मैं अब नाश्ता करने जा रही हूँ। मैंने कोफ्ते के मसाले निकाल लिए, इसमें भी मैंने कंजूसी की है, मतलब पाई बचाना जिसे कहते हैं। तो जैसे ये बड़ी इलायची मोटी वाली होती है ना किराने वाले, इसके साथ छोटी छोटी इलायचियाँ भी ऐसे ही वाली बड़ी इलायची की छोटे छोटे जो एकदम होते हैं जो बढ़ते नहीं हैं उनको भी डाल देते हैं। भाई वो भी क्या करें, उनकी दुकान पे जो आता तो उसको उनको बेचना ही है ना, तो इसमें शामिल कर देते हैं। तो मैंने ये छोटी छोटी सब्ज़ी ढूंढ के निकाल ली है, क्योंकि इसको मतलब अगर हम छौंकने में लगाएंगे कि नॉनवेज वगैरह तो सही से इसका अरक नहीं आएगा, तो इसलिए मैं इनको पीस लेती हूँ। और ये तेज़ पत्ता भी मैं ऐसे ही लेती हूँ, जो बड़े बड़े तेज़ पत्ते होते हैं ना उनको मैं शामिल नहीं करती। जैसे जितने बड़े बड़े तेज़ पत्ते हैं तो इनको मैं छौंकने में डालती हूँ, और जो छोटे छोटे तेज़ पत्ते आ जाते हैं ना उनको मैं पीसने में डाल लेती हूँ, जैसे गरम मसाला पीसने में या कोफ्ता मसाला, कबाब मसाला। और फिर ये धनिया है सूखे वाले, और ये ज़ीरा है, काली मिर्च है, थोड़ी सी जावित्री है, थोड़ी सी ये लकड़ी है, थोड़ा सा लहसुन है ये कोफ्ता के लिए, और ये लाल सूखे मिर्च। इनको मैं भूनूंगी नहीं, ऐसे ही पीस दूँगी, क्योंकि भूनने से ना इनकी मैं सांस नहीं ले पाऊँगी। पर इधर दूध गर्म हो जाए फिर मैं करती हूँ, क्योंकि दूध कल का है नहीं परसों का है, तो इसको मैं गर्म करके रख लेती हूँ। इनको पीस कर फिर मैं आगे की प्रोसेस दिखाऊँगी आप लोगों को। अम्मी आ गई हैं, और मेरी अम्मी जब भी आती हैं कुछ ना कुछ हाथ में लेके आती हैं, और ये गंदी लड़की वैसे तो आती नहीं है। शैम्पू करी हो हाँ, मगर अपनी अम्मी को जब देखती कि इसकी अम्मी थैला लाद के लेके आ रही है ना, तो ये फिर पीछे पीछे चली आती है। ओहो, थैला लाद के लाती, क्या ज़माना आ गया। पहले मेरी मम्मी लौट के आती थी तो खाली हाथ आती थी, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं लाती थी। और अम्मी इतने सामान लाती हैं, तो और अपनी बेटी को बुला के लाती कि इस लालच से मेरी बेटी मुझे अपना चेहरा दिखा दे। वाह, गंदे हाथ से ना निकालना, ये हाँ निकालो फिर। जब बहुत दिनों के बाद खानदान में पैदा हो तो ऐसी ही इज्जत होती है। और पढ़ो या ना पढ़ो, माँ जी फीस भेज रही हैं, चोटी करवाओ या ना करवाओ, कपड़े बदलो या ना बदलो, लेकिन माँ जी फीस भेज रही हैं। और बच्चे के लिए इतने सारे सामान लेके आई है इसकी अम्मी, केले लाई, अंगूर लाई, और क्या क्या लाई हैं, ये लाई हैं, पेठा लाई हैं, खजूर तो अम्मी अपने ले लाती हैं, खजूर अम्मी मेरी खाती है, मैं नहीं खाती हूँ, ना ये लड़की खाती है। और ये भाई पेस्ट्री लाई हैं इसके लिए, क्या क्या इसकी अम्मी लाती हैं भाई, देखो भाई। और मतलब जब बहुत दिनों के बाद ख़ानदान में पैदा हो तो ऐसी इज्जत होती है, और उसके बाद खुद बुला के लाती है कि मेरी बेटी तुम आ जाओ, चेहरा दिखा दो, इसकी लाला से दिखा दो। और जब जल्दी बिना मांगे जब पैदा हो जाओ तो मेरे जैसी हालत होती है, जैसी मेरी हालत है। क्योंकि मैं बिना मांगे पैदा हुई थी ना, ये बहुत मीनू के बाद, बहुत आंसुओं के बाद ये पैदा हुई थी ना। बात बोल दो तो गालियाँ मिलती है। ये देखो मेरी अम्मी कहाँ गई, सच्ची बात बोलो तो अम्मी के पर्स में क्या है, 1500 रुपये तो दवा ने लेके आए। ओहो, मेरी ये 2 टेबलेट 1500 टोटल करे लागे 1500 मांगे। गोली मैं खाती हूँ। और ये कौन सी गोली अम्मी, ये मेरी नहीं है। नहीं हमने लेने, हमारा थोड़ा चक्कर बहुत आवत रहा। ये मेरी 2 दवाइयाँ, मतलब ये अम्मी 2 हफ्ते के लिए आई हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 10 20 दिन की दवाइयाँ ले आई हैं। रोज़ 1 टेबलेट खाना है, और इसके साथ और बहुत सारे टेबलेट्स ताकत के हैं जो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, ये ख़त्म हो गए थे। तो ये मेरी अम्मी लाती है, 1500 के पड़ते हैं, मतलब 750 750। काश मैं भी ऐसे ही पैदा होती मिन्नतें करा के, तो मेरी भी इज्जत होती है। लेकिन बिना इज्जत के, बिना मिन्नतों के पैदा हो जाना, ऐसी ही इज्जत होती दुनिया में नहीं है। और मतलब पसंद है, लेकिन इस फ्लेवर चॉकलेटी फ्लेवर में तो कतई भी नहीं पसंद है। लेकिन जब फ्री मिल रहा है तो मैं भी देख लेती हूँ, हाथ आजमा लेती हूँ। मज़ा आया, इतना अच्छा लग रहा है। अलमीरा और भी दो। इसकी अम्मी मेरा हिस्सा लाई नहीं थी, अब अपने में से सब लोगों को तरस खा खा के दे रही है।
अम्मी से मैं कब से कह रही हूँ, अम्मी जब फल की दुकान पे जाना तो जो पक्की वाली इमली मिलती है उसकी क्वालिटी क्या होती है कि वो छिलका उस पर लगा रहता है, मतलब वो मुझे खाने में घिन नहीं आती है और अंदर से वो पका रहता है, मतलब किसी ने उसको टच नहीं किया तो उसको आप फोड़ोगे छिलके को और अंदर से पका रहेगा, ऊपर से कच्ची इमली लगेगी, अंदर से पूरी पक्की और मीठी रहती है। लेकिन इनकी ये बात याद नहीं रहती है, अपनी बिटिया की बात इनको याद रहती है कि इनकी बिटिया को अंगूर। से पैदल गए। अब मेरी बातें बता रही, अरे जिंदा नहीं रखोगी तो तुम्हारा घर कौन देखेगा, मजबूरी तुम्हें जिंदा रखना। खिलाऊंगा अंग्रेज हाथ में हाथ में और मैं क्यों नहीं ला पाती क्योंकि वो चौराहे की तरफ मिलती है वो पक्की इमली और मैं चौराहे की तरफ जाती नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी अम्मी से कहती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी को मेरी कहाँ पड़ी है, वो तो अपनी बिटिया की पड़ी रहती है। ये होता है। मैंने सुना था कि मूल का मूल और सूद उससे कहीं ज़्यादा प्यारा होता है, बिल्कुल फैक्ट है बहन, आज देख ली, मतलब रोज़ देख ही रही हूँ 5 साल से। मैंने कोफ्ते के सारे मसाले तैयार कर लिए हैं, मैंने इसमें मसाला पीस लिया है सूखा वाला और इसमें मैंने सब चॉप्ड कर लिया है, जो चॉप करना चाहिए मेरा चॉपर है, ये मेरा, इसके पीछे भी एक स्टोरी है बता रही हूँ। इसके पीछे स्टोरी ये है कि ये हैवेल्स का है, ये मैं लखनऊ से लाई थी, इसकी कीमत जो है शायद वो लोग 700 रुपये बता रहे थे, लेकिन मैंने वहाँ हैवेल्स के शोरूम से 2-3 फ़ैन लिया था लखनऊ वाले घर के लिए, जब मेरा घर बन के तैयार हुआ था उसी टाइम उन्होंने ये ऑफ़र किया था कि अगर आप कोई एक भी सामान चाहें तो ले लें, जिसको मैं 50% पे हम लोग देंगे, तो फिर मैंने ये ले लिया था चॉपर, ये बहुत बेहतरीन है। तो इसके पीछे स्टोरी ये है कि मेरी बेटी फिर उसको चाहिए तो चाहिए खेलने के लिए, तो रोज़ इसको लेके वो खेलना चाहती, तो मुझे लगा कि अब ये शहीद होने वाला है, फिर मैंने अपने चॉपर को बचाने के लिए उसके लिए 99 से एक चॉपर में लेके आ गई। ये मैं उसके लिए 99 से चॉपर लेके आई कि वो तोड़ना फोड़ना है तो इसको तोड़े, मेरे चॉपर को मत तोड़े। देखिए मुझे अपनी चीज़ों की हिफाजत के लिए क्या से क्या करना पड़ता है, क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत है और अब जब ये चॉपर आ गया तब उसको चॉपर की ज़रूरत नहीं है, तो अब वो चॉपर नहीं छोड़ेगी। खैर मैंने अपने कोफ्ते के मसाले तैयार कर लिए हैं, अब मैं जा रही हूँ उसको मैच करने के लिए। और पनीर कम है क्योंकि गोलू को लगा था कि शायद अपनी पराठा बनाएंगी, तो इसलिए वो थोड़ा ही पनीर ले आए थे, जितने में 4 पराठा बन गए, क्योंकि मेरे घर में और कोई पनीर का पराठा नहीं खाता है, मगर मुझे तो कोफ्ता बनाना है, तो आज तो मैं खाना बनाई, क्योंकि आज मैं और पनीर ला के इसमें शामिल कर दूँगी, फिर मैं गोला बनाऊँगी कल। ये जो गैस चूल्हे का ये जो होता है ना, ये बर्नर साइड का जो स्टैंड होता है, इसको धुल के ज़रूर रख देती हूँ, और एक चिमटा चावल दाल चलाने वाला स्पून और चिमटा चाकू और कैंची, ये धुल के मैं फ़ौरन रखती हूँ, उसमें हिफाजत की ज़रूरत नहीं, वो टूट नहीं जाएगा। इन सबको इसलिए रखती हूँ कि मेरे पीछे किसी और को तकलीफ है, अगर वो कोई गैस चूल्हे पे कुछ बनाने आया है तो फिर चूल्हे का बर्नर ही नहीं, चूल्हे का स्टैंड ही नहीं रखा हुआ है, तो वो, और किसी को कैंची की किचन में ज़रूरत पड़ी, किसी को चाकू की ज़रूरत पड़ी, तो उसको धुल के फ़ौरन मैं रख देती हूँ, फिर ही आगे मैं कोई काम करने जाती हूँ, भले और बर्तन में इकट्ठा करके रख देती हूँ, किचन साफ़ करने के बाद फिर बाद में हो जाएगा, अम्मी धुल लेंगी या मैं धुल लूँगी। कि पराठे इतने में ये मैश कर दो तो पराठा आराम से 4 लोगों का बन जाता था, मगर आज तो मुझे कोफ्ता बनाना है, तो मैं इतना मैश करके ये बेसन के साथ रख दूँगी। उसके बाद कल इसमें और पनीर ला के रात में मिला दूँगी, बस कल गोला बना के और फ्राई करके, इसको तो बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको स्टीम पे पकाऊँ, जैसे न्यूट्रेला के कोफ्ते बनाती हूँ और उसके बाद उसको तलती हूँ, तो इसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो पनीर वैसे ही इतना सॉफ्ट होता है, पनीर थोड़ा कच्चा भी रह जाएगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि पनीर मुझे बहुत पसंद है। इतना सामान लेके आए हैं उसी को ये इसमें मैंने ना जो मैंने मसाले सूखे पीसे थे वो मिला दिए हैं, पनीर है, नमक मिला दिया है, और मैंने सब्ज़ मिर्च और अनियन जो काटे थे चॉप्ड करे थे वो मिला दी हूँ, और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। और मैंने यूट्यूब पे लोगों को देखा है वो कॉर्नफ्लोर और आलू में मैश करते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि कोफ्ते में आलू और मुझे, मतलब मेरा अपना थोड़ा सा अलग लगता है, मैं अपने देसी तरीके से बनाऊँगी। और मैंने इसमें अदरक लहसुन मिला दिया है अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट है। और अब मैं इसमें रात में और पनीर ला के मैश करूँगी, तब गोला बनाऊँगी, और मैंने पनीर को थोड़ा मोटा ही रखा है, क्योंकि थोड़ा कीमे जैसा मैश है इसके लिए। अब इसको ऐसे करके रख दूँगी और रात में इसमें और पनीर मिला के। और बहरहाल मेरी अम्मी तो खाना खा चुकी हैं, और अब मैं चपातियाँ बना रही हूँ शाम के लिए, क्योंकि मेरे लिए भी चपाती कल वाली ही बची रखी, तो मैं भी पनीर के पराठा नहीं बनाई, तो मैं पनीर का ये कबाब बना के दुकान पे लेके जा रही हूँ चपातियों के।
एक्सरसाइज तो मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकती और आज टम्मी की भी करनी है। तो 2:15 बज रहे हैं। अब बताइए, दुकान का तो आधा टाइम गुजर गया और फिर भी मैं एक्सरसाइज करके तब भी जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि एक्सरसाइज फाइनली 5 बजने में 9 मिनट बाकी है। अब मैं शॉप पे पहुंची हूँ। आते आते हो गया इतना लेट। इसको हटाओ, बोलूँ यहाँ से सब हटाओ। और मैं ब्लेज़र पहन के आ गई। मुझे लगता नहीं कि आज ब्लेज़र की ठंडी है, मतलब अभी इसको उतारने जा रही हूँ, क्योंकि अगर यहाँ उतार के नहीं अंदर जाके उतारूँगी, यहाँ नहीं उतार सकती। मैं अपना जो DIY नया वाला बनाने वाली थी फ़ोटो फ्रेम से, तो उसमें मेरी ड्राइंग अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो एक लड़की मेरी शॉप पे आ गई, मतलब शॉप की नेबर है। तो फिर उस लड़की से मैंने हेल्प लिया और वो मेरी हेल्प कर रही है। उसके लिए मैं उसकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उसकी फ़ोटो नहीं ले सकती क्योंकि उसको शायद नहीं आना है, वो यूट्यूब पे शायद वो पसंद नहीं करेगी। मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करने में मैंने बड़ी जतन की है, क्योंकि इसको हिफाजतन कटिंग करनी है और ये थोड़ा हल्का वाला दफ्ती है। तो ये इसमें मतलब लोच भी आ जा रहा है ना कटिंग करते समय। तो इसकी केयर करते हुए इसकी कटिंग करनी कि इसमें जो मेहराब के बीच बीच में मतलब बारीकियाँ दी गई ड्राइंग में दी है वो लड़की ने, वो भी ना कट जाए, वो भी हिफाजत से रहे और कटिंग भी हो जाए। वैसे इसमें कटिंग में 3 लोगों ने मदद की है, हाथ लगाए हैं। अफरोज भाई ने भी, गोलू ने और मैंने, तीनों ने मिलकर कटिंग की है। और अब आगे का प्रोसेस इसका कल होगा। ये परमिला ने इतने बना लिए हैं, इतने। ये 2 ब्लैक तो मैं ले लूँगी। और अभी परमिला और बनाई, परमिला वो भी दिखा दो, जो जिसमें भी गोटा पट्टी तुम्हें लगानी है। ये तो 2 मैं लूँगी भैया, किसी कीमत पे किसी को नहीं दे सकती। और ये 2 मेरी, ये 2 अभी वो भी बना रही है, ये 2 और बनाई है परमिला। तो ये जब चारों बन के, कल इसके लिए गोटा पट्टी पतले वाले मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ मोटे गोटा पट्टी मतलब बचे हैं, चौड़े वाले हैं ना परमिला। तो जब कल परमिला चारों तैयार कर लेंगी तो 2 कलर जो सब्बों को पसंद आएगा वो सब्बों को दे देंगे और 2 अपनी लखनऊ वाली फ्रेंड के लिए। और परमिला से मैंने कहा अब भाई इतना मेहनत मत करो, अब इस पर कल से कपड़ा ऐसे रैप करके और परमिला बना देंगी क्या, वॉल हैंगिंग का हम लोग बनाएंगे ना परमिला, वो आसानी से भी हो जाएगा। इसमें काफ़ी देर लगता है ना। परमिला की भाई तारीफ़ सब लोग कर देना प्लीज़, सब लोग कमेंट में तारीफ़ कर देना परमिला की। अभी 12 बजने में 10 मिनट कम है और जब से मैं आई हूँ तब से मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ। मैंने 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं किया है, क्योंकि आज फ्रिज की सफाई वगैरह मैंने कर दी। मतलब फ्रिज कितना भी साफ़ रखो ना, 15 दिन 20 दिन के बाद कुछ ना कुछ इसमें गंदगी हो ही जाती है। मैंने साफ़ कर दिया, नीट एंड क्लीन कर दिया। और ये वाला पार्ट फ्रिज का ना निकल नहीं रहा था, जैसे मैं इसको निकालना चाह रही थी, जैसे फोल्डिंग है बट निकल नहीं रहा था। और लेमन मेरे फ्रिज में हमेशा होता है, इसलिए क्योंकि मैं कुछ बिरयानी वगैरह पुलाव वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें डालने के लिए, ताकि उसका रंग वाइट रह जाए। और ये कुछ चॉकलेट्स पड़े हुए हैं, ये ORS अलविरा के लिए, ये मक्खन और अंडे, और कुछ अंडे मैंने बांध के रख दिए। और ट्रे मैंने यहाँ पे रूम में रखा था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था चूहे के डर से। वैसे चूहा अभी दिख नहीं रहा है, एक तो ख़त्म हो गया है, एक पता नहीं। अभी मेरा फ्रिज एकदम नीट एंड क्लीन हो गया, अंदर तक एकदम साफ़ हो गया है। बट ये पार्ट जो है वो मैं साफ़ नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि ये फोल्डिंग सिस्टम बहुत ही फिट है, टाइट है, निकल नहीं रहा है। तो खैर, और ये मेरा खुरमा रखा हुआ, ये चपाती हैं, ये गाय को देनी है, और इसलिए मैंने कुछ रखा, बाद में देखते हैं। और मैंने इधर का भी सब साफ़ कर दिया। और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने और अंडा खाने के लिए। ये अंडा बहुत पहले बॉयल हो चुका है, मतलब शॉप से आई तभी मैंने बॉयल करने को रख दिया था। और ये इसका पानी भी ख़त्म हो गया। जब इसकी खुशबू जली जली आने लगी तब मैं दौड़ के इसमें और पानी डाली, और अभी इसको मैं फिर से गर्म करके लाई हूँ। और ये बिल्कुल निकल भी नहीं रहा था, छिलका इसका कैसे निकाला। और अब चाय पीने जा रही हूँ। और अब मैं रखती हूँ मोबाइल को, अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड, और आप लोगों से लेती हूँ विदाई और बाय। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।